नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो डेडिकेटेड उन पेरेंट्स को जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पैदा होते ही कोडिंग सीख जाए और वो आईबीएम में जाके प्रोग्रामिंग करने लगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने लगे। मतलब पैदा होते ही उसे आइंस्टीन और न्यूटन बनाने के चक्कर में फिरते हैं, उन पेरेंट्स को डेडिकेटेड है। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनकी जो इंटेलिजेंस है वो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे है। और ये इंटेलिजेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। अगर ये नेगेटिव में टर्न हो जाती है ना, तो ये बहुत, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस होते हैं। अभी एक न्यूज़ देखो, एक वीडियो गेम के चक्कर में इस बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी और 8 घंटे तक इंतजार करता रहा, ये देखता रहा कि ये मरी या नहीं मरी। चलो यार, बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है, देखो आजकल की जो जनरेशन है मेरे टाइम की, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस है यार। एक्चुअली क्या है, हम लोग मोबाइल पे देखते रहते हैं, कहीं वाइट जूनियर क्लासेस, बच्चे को कोडिंग सिखाएं पैदा होते ही, मतलब 3 साल का लौंडा उसको कोडिंग सिखा रहे हैं बेंचो। बायजूस क्लासेस, बच्चे को आइंस्टीन बना दो बेंचो। तो यार क्या है ना, हम लोग इतने ज्यादा सीरियस हो गए, हम लोग ये चाहते हैं मेरा बच्चा पैदा होते ही बेंचो आइंस्टीन न्यूटन और वो बेंचो टेस्ला वेस्ला सब कुछ बन जाए। ऐसा संभव नहीं है। बच्चे से उसका बचपन मत छीनिए यार, वो खेलता है कूदता है, उसे खेलने कूदने दो यार। तुम तो यार कितने बड़े हो गए थे, 6-7 साल के हो गए तब तुम कक्षा 1 में पढ़ने जा रहे थे। बाकी बात कक्षा 6 तक तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़े, गांव वाले में प्राथमिक विद्यालय में। कक्षा 5 तक तुम्हें ABCD नहीं आई, 6 से तुमने ABCD पढ़ना शुरू करी। और तुम बच्चा को चाहे कक्षा 1 में ट्रांसलेशन कर वो सीख जाए अंग्रेजी के। ऐसा नहीं होते यार। ठीक है, बदलाव आया है, नो डाउट। पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तुमने 6 में अंग्रेजी सीखी थी ABCD, UKG LKG में सीख ली है। लेकिन इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, हम खुद खुद हम सीरियस हैं। हम कहा कि हम मोबाइल पे देख रहे थे, बायजूस क्लासेस आया, हमने यार ये बढ़िया है जो अच्छे सिखाते हैं, हमने 1-2 वीडियो देखे, क्रिएटिव लगे, हमने यार बच्चे को इंटरेस्टेड भी आएगा, कार्टून टाइप की वीडियो है, सीखने को भी मिलेगा। हमने उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया यार मोबाइल पे, बच्चे को दिखाया, हमने भी देखा, बच्चे को दिखाया, जो चीज़ उसको समझानी थी हमने समझाई, इंटरेस्ट लिया बच्चे ने, बढ़िया यार। 2 दिन तब हुए बेंचो, हमारे पास कॉल आ गया। बोला मैं बायजूस से बोल रहा हूँ सर। यहाँ बताओ भैया। बोला ये आप बायजूस के वीडियो देखते हैं? हमने हाँ, बच्चा देखता है। बच्चा देखता है? आपका बच्चा तो बहुत होशियार है। अब भैया बाप के सामने बच्चे की इतनी तारीफ हो जाए बहुत है। अरे वो तो बहुत इंटरेक्टिव क्लास लेता है, वो उसमें बहुत अच्छे से देखता है। हमने हाँ, देखता तो है। बोला सर एक फ्री सेशन आप, काउंसलिंग सेशन आप बुक कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आएंगे आपके घर पे, आपके बच्चे का असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि आपके बच्चे का लेवल क्या, IQ लेवल क्या है। चलो यार, फ्री में है, कर लेते हैं, इनसे क्या जाता है। कर लिए हम बुक काउंसलिंग सेशन, बुक किए, फट से आ गए इनसे दूसरे दिन हमारे घर पे। चलो आए, बच्चे को एकदम नहला धुला के, क्रीम पाउडर लगा के, कजरा नहीं लगाया था हालांकि उस दिन हमने, बिठा दिया। आए वो, बात करने लगे बच्चे से, हम भी वहीं बैठे। तो बच्चा हमारा थोड़ा बकचोद किस्म का है, मतलब बातें ज्यादा करता है, टॉक एक्टिव जिसे बोलते हैं ना, वैसा है। माँ बाप को क्या है यार, आजकल जो माँ बाप हैं, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं कि तुम ही लोग, इंक्लूडिंग मी, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत पहले जो है ना, जो अनुच्छेद 45 है, उसमें ये लिखा हुआ था कि राज्य प्रयास करेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया जाए। ये पहले राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत था भारतीय संविधान में। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो राज्य प्रयास करेगा, बट राज्य कंपेल्ड नहीं है वो सब करने के लिए। उसके बाद क्या किया, इसको हटा के 21 का के तहत इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। अभी ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी, और करा रही है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उस शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब है। खराब क्यों है, इस पे बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है, सरकार को भी और अध्यापकों को भी, दोनों को। यार ये बताओ, अगर हमारे बच्चे को शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु तक फ्री मिलेगी, तो हमें शौक है क्या हम हर साल 50-60 हजार रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? शौक है क्या बताओ? किसी आदमी को शौक नहीं है, कोई नहीं यार फालतू में रुपए बर्बाद करना चाहता। लेकिन हमें पता है, हम अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, शिक्षा नो डाउट उसे फ्री मिलेगी, उसे यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी, उसे खाना भी फ्री मिलेगा, लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इस लेवल की नहीं है कि कल को वो कंपटीशन फाइट करके कहीं कोई अच्छी सी जॉब प्राप्त कर सके। सिर्फ इसीलिए लोग बाग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और यूनिफॉर्म में कमीशन दे रहे हैं, खाना तो मिलता ही नहीं है मान लो, और पढ़ा रहे हैं अलग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। मतलब देख रहे हो,
स्कूलों में पढ़ाने को तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, ये स्थिति है। क्या सरकारों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? अब यार तुम टीचर भर्ती करते हो, इतने सारे टीचर भर्ती करते हो और 45,000 रुपए से लेकर 60-70 हजार रुपए महीने तक एक टीचर को दे रहे हो तुम। और गांव के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देख लो, किसी विद्यालय में 20 बच्चे, किसी विद्यालय में 25 बच्चे, किसी में 50, इससे ज्यादा तो किसी में है नहीं। और जो है उनका एक एग्जाम लेके देख लो, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ उन अध्यापकों के साथ जो 3,000 रुपए, 1,500 रुपए, 3,000 रुपए हर महीना लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तुलना अगर हम एक 45,000 से 60,000 रुपए, 70,000 रुपए महीने वाले विद्यालयों के टीचरों से करें ना, बच्चों का जो आउटपुट है, आपको 3,000 रुपए वाले बच्चे का आउटपुट बेहतर मिलेगा। ये बहुत चिंताजनक बात है यार, और शर्मिंदगी वाली बात भी है कि आप 60-70 हजार रुपए सरकार के द्वारा पे किए जाते हैं आपको हर महीने, उसके बावजूद भी जो बच्चे आपके यहाँ से पढ़ के जाते हैं उनका लेवल इतना गिरा हुआ है कि वो 3,000 रुपए महीने वाले से हार जाता है। सोचने वाली बात है। तो सरकार को चाहिए यार, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दे, जो भी कमियां हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं जो प्राथमिक विद्यालयों की, उनको फुलफिल करे। टीचरों को जो भी लैप्सेस हैं उनको जो भी चीज़ें चाहिए, स्टाफ की कमी है तो स्टाफ भर्ती करो, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़िया कर दो। सारे प्राइवेट स्कूलों के धंधे हो जाएंगे बंद, उसके बाद बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे बेहतर तो ये होगा जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर बच्चों का आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा है तो टीचरों को उल्टा लटकाना चाहिए, बस सीधी सी बात। और अगर कहीं सरकार की कमी है तो सरकार को भी उल्टा लटकाना चाहिए। अगर 50 से 60 हजार रुपए महीना पे वेतन लेने वाले टीचर एक 1,500 से 2,000, 2,500 रुपए महीना वेतन लेने वाले टीचर जितना अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते बच्चों को, तो बहुत ही निंदनीय बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है तुम में जो तुम्हारे टीचर उन टीचरों के सामने फेल होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। सरकारें इतना रुपया खर्च कर रही हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों पे, खाना भी फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री, टीचरों की इतनी सारी तनख्वाहें, उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसमें सुधार करने की बहुत गहन आवश्यकता है। और सेम चीज़ मेडिकल क्षेत्र में है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में सुधार हो रहा है। अभी हम अपने अजीत मल के अस्पताल में गए थे, वहाँ पहले कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है पर्चे पे वो सारी मेडिसिन आपको मेडिसिन काउंटर पे अवेलेबल हो जाए। लेकिन अभी थोड़ा सुधार हो रहा है। 1 रुपये का पर्चा बनता है मात्र, और उस 1 रुपये के पर्चे पे डॉक्टर ने 4 और 5 मेडिसिन लिखी थी और सारी हमें मेडिसिन काउंटर पर मिल गई। और उसी 1 रुपये के पर्चे पे वहाँ पे CBC की जाँच, ब्लड की जाँच पूरी मुफ्त में होती है। आजकल तो वहाँ एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। सुधार हो रहा है नो डाउट, बट इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छी बात है। वहीं कई सारे सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं लेकिन उनमें बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से प्राइवेट अस्पतालों वाले लूटते हैं। इतना सारा रुपया खर्च कर रहे हो यार, इतना सारा लोग टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स जाता है, कितना सारा टैक्स जाता है। हालांकि ये बात भी मानते हैं कि टैक्स चोरी भी बहुत होता है, इसके लिए तुम्हारा सिस्टम जिम्मेदार है, वो पर्टिकुलर चोरी करने वाला नहीं। तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, अपना यूज करो, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करो, जो चोर है उनको पकड़ के लाओ सामने। इन 2 चीज़ों में सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और 2 ही नीड है आजकल के युग में, आदमी की 2 ही नीड है, और 2 ही नीड ही होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यार कहने का मतलब ये है यार, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा से उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखो। तो यार कहने का मतलब ये है कि जिन पेरेंट्स को उचकन है अपने बच्चों को न्यूटन और आइंस्टीन बनाने की, और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, सोचते हैं कैसे भी करके मेरा बच्चा एकदम रातों रात कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हुआ था, ऐसा कुछ ज्ञान एकदम दिव्य चमत्कार हो जाए, उनका बच्चा एकदम आइंस्टीन बन जाए रातों रात। और वो इस टाइप के लोगों की तलाश में कुछ फ्रॉड्स घूम रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, आप मॉल में शॉपिंग करने जाओगे वहाँ घूम रहे हैं, और वो अपना टारगेट डिटेक्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि इन पेरेंट्स को क्या चाहिए। उनकी यही ट्रेनिंग है यार, उनको ये सिखाया जाता है कि कौन तुम्हारा शिकार है, तुम्हें उनको कैसे पहचानना है, कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, कैसे उनको फंसाना है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। इस नेटवर्क का शिकार हम भी हुए हैं। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो मेरे साथ होगा आप लोगों के साथ हो, क्योंकि हम तो कैसे भी करके बच गए, लेकिन मुझे पता है अगर आप फंस गए तो आप बच नहीं पाओगे। हम तो बहुत सस्ते में निपट गए, इवन हम फायदे में भी रहे। मैं मॉल में गया था, मॉल में मुझे कुछ बंदे मिले, कुछ वो बायजूज का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने मेरे पास आए, बोले काउंसलिंग सेशन बुक कर लो, फ्री में होगा, ये होगा वो होगा। ऑनलाइन प्रचार भी मैंने देखा था कई बार, यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने देखे थे, तो मुझे लगा कि यार क्रिएटिव है, थोड़ा बच्चा सीखेगा,
इन सब चीज़ों को देख के मैं उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और मैंने वो काउंसलिंग सेशन बुक कर लिया। बंदा मेरे घर आया बायजूस वाला, उसने मेरे बच्चे का काउंसलिंग शुरू किया और उसने मतलब ऐसी बढ़ चढ़ के ऐसी बातें करी कि मैं आपको क्या ही कहूँ। सबसे पहला उसका क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चे से पता है? ए से शुरू होने वाले 5 फ्रूट्स के नाम बताओ। मुझे ही नहीं आते यार, बच्चे को क्या आएंगे। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर मैं पलट के उससे पूछ लेता ना कि यार तुम ही बता दो, तो शायद उसे भी नहीं आ रहे होते वो। या हो सकता है भाई वो पहले से ये याद करके आया हो कि ए से शुरू होने वाले 5 फ्रूट्स को पहले से याद करके आया हो, उसने पहले सोच रखा हो कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा जाके। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सुनने में आसान लगते हैं बट इतने आसान होते नहीं हैं। ये सब हुआ, उसके बाद मैं उसके चक्कर में फंस गया। मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। उसने मेरे बच्चे की काउंसलिंग करी और उसने ऐसे बिहेव किया कि यार आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत बोलता है, टॉकटिव है, ऐसे बच्चे बहुत प्रोग्रेस करते हैं। मैं आज तक 50 बच्चों की काउंसलिंग करी है, ऐसा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे भी लगा यार बच्चे में आइंस्टीन के लक्षण है, ये तो बन ही जाएगा पक्का एक दिन नासा का वो CEO जो भी बनता हो, मतलब चीफ। तो हम भी उसकी बातों में आगे भावनाओं में बह गए। हमने वो कोर्स परचेज कर लिया यार। कोर्स परचेज किया मैंने, उसमें डाउन पेमेंट था 5,000 रुपये, मैंने उसे 5,000 रुपये पे कर दिया। उसके बाद उसने मेरा मोबाइल लिया, उसमें एक TL पे करके एक ऐप था, वो मेरे मोबाइल में उसने इंस्टॉल किया और उसने बातों बातों में उसमें एक मेरी लोन कर दी 35,000 की। उसने ये नहीं कहा मुझसे कि सर मैं आपकी लोन कर रहा हूँ, बट उसने जब मुझसे मैंडेट मांगा ना, बोला सर इस पर साइन कर दीजिए 3 जगह, तो मैं समझ गया कि इसने मेरी लोन कर दी है। मैंने क्या किया, मैंने भी थोड़ी सी होशियारी दिखाई। मैंने ये सोचा चलो ये लोन कर रहा है, अब इसने कर तो दिया ही है, ऑनलाइन तो कर ही दिया है, तो मैं मैंडेट में गलत सिग्नेचर करूंगा ताकि मेरा मैंडेट बैंक तक जब जाएगा तो बैंक वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। बैंक वाले भैया और भी कलाकार, बैंक वालों ने मेरा गलत सिग्नेचर होने के बावजूद भी मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया और मेरे खाते से EMI कटवा दी। वो केस भी चल रहा है ऑलरेडी, ट्विटर पे मैंने बैंक से अप्रोच किया है, बैंक उस पर प्रोसेस कर रहा है और मैं आशा करता हूँ कि बैंक वाले उस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और जो EMI उन्होंने कटवाई है मेरे खाते से वो मुझे वापस करेंगे। तो फाइनली मैंने सोच तो रखा ही था कि ये कोर्स मैं कंटिन्यू तो नहीं करूँगा। जब मैंने फाइनली पूरी तरह से डिसाइड किया कि मैं इसको कैंसिल करूँगा, तो जो काउंसलर मेरे पास आया था मैंने उससे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की। उसने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। एक बार जवाब दिया उसने, जब उसको ये पता चल गया कि ये बंदा कैंसिल करके ही मानेगा कोर्स को, तो उसने उसके बाद मेरी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। मैंने उसके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उसने व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने ट्विटर पे सर्च किया इधर उधर बायजूस, उधर से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं मिला था मुझे। फिर मैंने फिजिकली लोकेशन चेक करी नियर बाई बायजूस के कस्टमर केयर सेंटर की। मैं वहाँ गया तो वहाँ से मुझे बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, आपके पास जो प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं आप वो मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपका कोर्स कैंसिलेशन करवा दूँगा। मैं 2 दिन बाद जब उनके पास प्रोडक्ट्स लेके पहुंचा तो बोल रहे वो सर यहाँ तो क्लासेस होती हैं, ये हमारा काम नहीं कैंसिलेशन करा, और मुझे प्रोडक्ट्स लेके वापस आना पड़ा। तो फाइनली हम ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं बायजूस के ऑफिस में। देखते हैं किधर है यार बायजूस का ऑफिस, यहाँ कुछ दिख तो रहा नहीं यार। पूछते हैं किसी से, है ना। बायजूस पूछते हैं यार किसी से। भैया इधर कहीं बायजूस का ऑफिस है क्या? सामने वाली बिल्डिंग में है। किसमें, किधर से रास्ता होगा? आगे से। आगे से रास्ता है भैया, आगे से देखते हैं। ये हमारी रेड वैन खड़ी है सामने। इधर कहीं है क्या भैया? बायजूस का ऑफिस किधर है? तीसरे फ्लोर पे। तीसरे फ्लोर पे जा रहे भैया, तीसरे फ्लोर पे। फर्स्ट सेकंड बायजूस का ऑफिस किधर है? बायजूस का ऑफिस ऊपर।
अरे भैया बाजूज, ये रहा ये बाजूज का ऑफिस। मिलना था यहाँ पे किसी से, जो भी मिल जाए आप उधर के बाजूज वाले। नाम बताओ। नितिन है, नितिन 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 आगे से आएंगे। कौन है यहाँ पे? किस जरिए मिलना है? अरे बच्चे के लिए कोर्स लिया था मैंने, उससे रिगार्डिंग बात करनी है। अरे मैनेजर कोई तो होगा यार। बैठिए ना, मैं मिलवा रहा हूँ ना आप। प्रॉब्लम क्या है? बच्चे के लिए कोर्स लिया था, उससे रिगार्डिंग थोड़ी जानकारी चाहिए मुझे। आइटम डिलीवर हो गया है, उसके बारे में बात करनी है। क्या था उसके रिगार्डिंग? देखिए सर, प्रॉब्लम ये है, मैंने अपने बच्चे के लिए कोर्स ऑर्डर किया था। यूकेजी में है मेरा बच्चा, शिवांश राजपूत उसका नाम है। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि 15 डेज़ का ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, आप कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना। अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो भी आप मुझे बता देना। ठीक है। तो मैंने उनसे कॉल कर रहा हूँ मैं पिछले 2 दिन से। कल से ऑब्जर्वेशन पीरियड ख़त्म हुआ है। पिछले 2 दिन से मैं उनसे कॉल करके संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी मतलब कॉल किया, मैसेज भी किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। ठीक है सर, एक्चुअली हुआ क्या है ना कि आपको नितिन जी है ना यहाँ पे मिल गए जी। ठीक है, लेकिन नितिन का सर है ना घर पे उनकी जो मम्मी जी है वो जबलपुर से बिलोंग करती है। जी वहाँ पे सर उनकी मम्मी के घर पे जो मामा जी है ना कुछ देहांत हुआ। इसी चक्कर में वो जबलपुर गए ना, आपको उनके टिकट्स पे दिखा सकते नहीं वो मैसेज में इतना तो लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है नहीं हमारे सर, यहाँ से। एक्चुअली क्या है ना कि फ़ोन उसके पापा के पास होगा। मेरा भी फ़ोन उन्होंने कल दिन भर में नहीं उठाया, तो अभी भी मैंने जाके फिर अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ऑफिस में आ गया हूँ। नितिन जी नहीं है तब भी ऑफिस तो सब कुछ डील करता ही होगा। मैं कैंसिल करना चाहता हूँ और मेरे पास जो आइटम डिलीवर हुआ है मैं उसको वापस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए सर क्या है ना कि देखो ये जो ऑफिस है ना यहाँ पे सर खाली मेंटोर टीम बैठता है। मतलब आप जब भी ये सारे लोगों को बात करते देख रहे हो ना, तो ये टीम क्या करता है कि जो भी बच्चे एनरोल्ड है पहले से, जैसे कि उनको आपको कॉल आता है कि आपके बच्चे का पढ़ाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मेंटोर टीम बैठता है। आपके लिए सर सिंपल एक प्रोसीजर है। आप क्या करो सर, आपका EMI डेट कब का है? इलुमान डेट मतलब तो फर्स्ट EMI कब कट होगा? 7 अप्रैल। अभी आने वाला अप्रैल में, Yes. राइट सर? ठीक है। सो आपका जो प्रोसेसिंग जो आपने किया था ना, ठीक है, जी। आपके पास है ना सर एक मेल आईडी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि क्या है देखो सर, उसमें क्या है कि आप यहाँ पे अगर लाके दोगे ना सर, तो कंपनी जो एक्चुअली बैंगलोर टीम है वो क्या बोलेगा कि सर आप कैंसिल क्यों करा रहे हो उनका। आप पेरेंट हो ना सर, आप पेरेंट आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से बाईजूस की उस मेल आईडी को रिप्लाई करो। बाईजूस का जो मेल है उस पर मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उनका रिवर्ट आया? उनका कोई रिवर्ट नहीं आया। कौन सी? सर देखिए, अगर प्रोसेस यहाँ से हो सकती है तो मुझे यहाँ पे आपको आइटम डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज शाम तक आऊँगा, आपको सारा आइटम वापस कर दूँगा। आप अगर प्रोसेस कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है सर। दे जाऊँ मैं? आज मत देख लीजिएगा सर, आपका जो कंसर्न पर्सन है ना सर, उसके कल बाद तो आपका ऑफिस बंद आपको रहता होगा। नहीं होता सर ऑफिस, 7 दिन चालू रहता है। मेरा क्या है ना, मंडे से एक ही ड्यूटी दिन रहेगी, फिर ट्यूसडे के मुझे दिन खाली ऑफ होता है ऑफिस, एक ही दिन छुट्टी मिलती है, बाकी ऑल डेज ऑन होता है। आपके पास मेरा नंबर भी है ना, आप यहाँ तक आने की कोशिश मतलब ये मत करिएगा, मतलब कस्टमर का आपको ऑलरेडी इतना सारा फैमिली इशू चल रहा है, वो सॉर्ट करो। आपका ये जो ये सर हमारी तरफ से सॉर्ट करेंगे। और कैंसलेशन के सर मुझे भी रखो सर, मेल में चाहिए तो मेरा नाम ओमकार.सूर्यवंशी है, SURY ऑफिशियल मेल आईडी है मेरा, उसमें रखो ताकि मुझे भी वो टच में रहेगा कि आपको क्या, क्योंकि क्या होगा कि आपको कैंसलेशन से मे भी मेल आया है, आपका प्रोसेसिंग चल रहा है, कहीं आप भी अटके हो या फिर वो मेल स्पैम में चला गया आपके ही, फिर आप वापस बोलोगे सर नहीं आप भी सपोर्ट नहीं करते, मुझे वो नहीं चाहिए, आप मुझे CC में रखो ताकि मुझे पता चले कि उस पर रिवर्ट आ रहा है कि नहीं। नहीं, ये जो नंबर आपने मुझे दिया है व्हाट्सएप नंबर है क्या? सर मेरा पूरा जब मैं 8वीं में था ना सर, तब से यही मेरा नंबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कहीं ठीक है सर, यही नंबर है, ठीक है, 777 जो मुझे बस आपका आइडेंटिटी एक बार बता देना, आप फ़ोन करोगे, क्योंकि सर आपके यहाँ पे आने से मुझे और 4 फ़ोन से आए किसी के तो ठीक है, ओके। तो ऐसे करके उन्होंने इतना मेंटल टॉर्चर किया मेरा, इतना मेंटल टॉर्चर किया, मैं आपको क्या बताऊं। फ्रस्ट्रेट करके रख दिया मुझे बुरी तरह से। मैंने भी सोच लिया था कि मैं तो होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई और ना हो। तो लोगों को जागरूक करने के लिए मैं एक वीडियो जरूर रिलीज करूंगा, और वो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोग इसका शिकार होते हो तो इट्स अप टू यू यार। पूरी दुनिया स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हो, जो चाहो सो करो यार। मेरा काम आपको जागरूक करना, अगर आप जागरूक होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहते वेल एंड गुड।
जैसे अनीता सिंह का उदाहरण लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। एक काउंसलिंग सेशन के दौरान उनके काउंसलर ने कहा कि उनको बायजूस का एक कोर्स लेना चाहिए जिसमें 15 दिन की रिफंड पॉलिसी है। अनीता ने कहा कि उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद तो लिया, पर स्टडी मटेरियल की क्वालिटी से वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए अपना रिफंड मांगना चाहती थी। उन्होंने काउंसलर को कई बार कॉल किया, पर उनको एक भी बार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब कुछ टाइम तक तो वो ईएमआई भरती रही, पर एक टाइम बाद उनकी क्षमता नहीं रही थी ईएमआई भरने के लिए, और उसके बाद उनको बायजूस से कई कॉल आए जहाँ गालियां भी दी और धमकी भी। जैसे उन्होंने बताया कि एक कॉल में बायजूस के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारी लोकेशन बायजूस ट्रैक कर रहा है, घर से उठवा लेंगे हम। अनीता की प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा और वो पोस्ट वायरल हो गया। पर कई लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती, जैसे प्रशांत वालिया, जिन्होंने बायजूस का एक सब्सक्रिप्शन खरीदा और उसको कैंसिल कर दिया, पर उनको रिफंड नहीं मिला। उन्होंने ट्वीट किया कि बायजूस का फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको हर दिन 15 से 20 बार कॉल करता है ईएमआई के लिए। अब हमें ये भी कहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को भी रिफंड नहीं मिलता। जैसे द मॉर्निंग कॉन्टेक्ट, जो डिजिटल न्यूज़पेपर है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने कहा कि कई लोगों को रिफंड मिलता है, पर बहुत से लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती है एक रिफंड के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है कि बायजूस और दूसरी एडटेक कंपनीज बहुत ही मिसलीडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती है। जैसे व्हाइट हैट जूनियर का एग्जांपल लीजिए, जिसको रिसेंटली बायजूस ने खरीदा और जो ये क्लेम करती है कि 6 साल के बच्चे भी कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक जैसे स्किल्स सीख सकते हैं व्हाइट हैट जूनियर से। इकोनॉमिक टाइम्स ने एस्टिमेट किया है कि व्हाइट हैट जूनियर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। जैसे एक एड जो उन्होंने निकाला था वो था वुल्फ गुप्ता की सक्सेस स्टोरी के बारे में। पर कई लोगों ने नोटिस किया कि इस सक्सेस स्टोरी, जो एक फिक्शनल स्टोरी थी, उसमें भी डिटेल्स चेंज हो रही थी। कभी वुल्फ गुप्ता की उम्र 9 साल थी तो कभी 14 साल, कभी उनका पैकेज 1.2 करोड़ का था तो कभी 150 करोड़। अब वुल्फ गुप्ता एक फिक्शनल पर्सन है, कोई रियल पर्सन तो है नहीं। पर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर रही थी कि अगर पेरेंट्स ने व्हाइट हैट जूनियर बायजूस में 2 महीने तक सेल्स पर्सन के तौर पर काम करने के बाद नीतीश रॉय ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने दावा किया कि बायजूस में कर्मचारियों को बेहद मुश्किल टारगेट दिए जाते हैं और वहां हर कीमत पर मुनाफा कमाने का कल्चर है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक किसान है या रिक्शा चलाता है, हर कीमत पर बेचने का टारगेट होता है। बच्चों को पढ़ाने की कीमत में ये पैसे कमाने की मशीन बन चुका है। बीबीसी को ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इस चीज़ की जानकारी मुझे कैसे मिली? मैंने यूट्यूब पे इसके कई सारे वीडियो देखे। जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला उन लोगों की तरफ से, मैंने बहुत प्रयत्न किया उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने का, उस बंदे से जो काउंसलर मेरे घर पे आया था उससे संपर्क करने की जब मैंने बहुत कोशिश करी और जब मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे अलग अलग प्रकार के। तब मुझे जाके पता चला यार ये प्रैक्टिकली जो है ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये लोगों को ठगना यही इनका काम है और लोग इनके उसमें आ भी रहे हैं। और ये क्या है ना, आजकल एक ब्रांडिंग टाइप की चल रही है। लोग ब्रांड जो है ना, शो ऑफ, सिंबल ऑफ स्टेटस, ये स्टेटस का सिंबल बन गया है। लोग दिखाना चाहते हैं यस मेरा बच्चा बायजूस पढ़ रहा है, मेरा बच्चा व्हाइट हैट जूनियर से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्या बोलते हैं आकाश से पढ़ रहा है। यार इन सबसे पढ़ के कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करता है, समझ में आया? यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए खुद की लगन और खुद की मेहनत की ज़रूरत होती है। और दुनिया कितनी भी ऑनलाइन हो गई हो, लेकिन जो किताबें हैं ना उनको अभी भी हम रिप्लेस नहीं कर पाए हैं और शायद इतनी आसानी से कर भी नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर, जिसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इंडोर्स करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी बायजूस के साथ कई मुश्किलें भी है। तो मैंने उनसे काउंसलिंग की कॉल रखी, उन्होंने मेरे बच्चे की काउंसलिंग की। कुछ उन्होंने वीडियोस और ग्राफिक्स के थ्रू और नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे मेरे बच्चे से बहुत सारे। वो क्वेश्चंस मतलब इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूछे तो मेरा बेटा ज़्यादातर आंसर दे ही नहीं पाया। और इसी बात को उन्होंने बेस बना के मतलब इस तरह से इसको भी डिमोटिवेट किया मुझे भी कि आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो। ये एक अभिभावक दिगंबर चौधरी है। उनकी कहानी कई और लोगों जैसी है। बीबीसी ने बायजूस के कई पूर्व कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से कंपनी की इस रणनीति पर बात की। बायजूस के प्रति अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इनके कुछ ग्राहकों में असंतुष्टि भी बढ़ती जा रही है। बायजूस पर यह आरोप है सेल्स पर्सन अभिभावकों को महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं, रिफंड मिलने में दिक्कत आ रही है और एक बार बायजूस के ग्राहक बन जाने के बाद कस्टमर सपोर्ट ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन फोरम्स में तो हम लोगों क्या ना, लोग बच्चों को एकदम न्यूट्रल बनाने की उचकन है। उचकन समझते हो? नहीं, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, वो भी नहीं समझते हो। सुलेमानी कीड़ा, समझ में आया? तो वो है हम लोगों को आजकल। वही प्लास्टिक वाला पिछले वीडियो में देखा था ना, वही है यार हम लोगों को। तो भाई आए काउंसलर, आए घर पे काउंसलिंग करने लगे। बच्चा है एकदम टॉकेटिव, मतलब देहाती भाषा में समझो तो बकचोद किस्म का। उसने सारी बातों का जवाब दिया, अच्छे से इंटरेक्ट किया उसके साथ। बोला अरे सर आपका बच्चा एकदम यूनिक है। क्या बात है यार। बोले सर मैंने पिछले 8-10 बच्चों को अटेंड किया है सर, इस उम्र का बच्चा इतना टॉकेटिव होता ही नहीं है सर, बहुत क्रिएटिव बच्चा है आपका। हम कहे जो हमें लग रहा है हम भी जो किस्मत वाले बाप हैं, हमारा लड़का हमें लग रहा है कुछ
बड़ा बनेगा। भावनाओं में बह गए बेंचो। बोले सर एक काम कीजिए सर, इसके लिए ना आप बायजूस का बोल इसके लिए ना आप बायजूस का एक प्रोडक्ट ले लीजिए, क्लास ले लीजिए पूरी यूकेजी की, और ये मैं बता रहा हूँ सर आपका बच्चा बहुत होशियार है, ये बहुत आगे जाएगा। अरे सर एकदम टैलेंटेड है, एकदम भयंकर। सही बात है क्या? ठीक है, मैं बताओ साहब। बोला साहब ये ऐसे ऐसे है, हम आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स देंगे, एक टैबलेट देंगे, और ये देंगे वो देंगे, कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फीस क्या रहेगी? बोले सर फीस वैसे तो 60,000 फीस के आसपास है, लेकिन चूंकि आपका ऑफर है आपके लिए, तो आपको ये ऐसे ही 35,000 पड़ जाएगा। बहुत डिस्काउंट दे रहे हो यार। बोला हाँ सर बहुत आपको पड़ जाएगा, लेकिन वही है कि अभी लेना पड़ेगा हमें, अभी तो यार टाइम नहीं है, अभी थोड़ा एक दो प्रॉब्लम में चल रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो यार 15-20 दिन का सोचने के लिए। नहीं सर आज करोगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो फिर वो ऑफर खत्म हो जाएगा। बच्चों को बचपन में ही आइंस्टीन बनाने की कोशिश मत करो यार, खेलने कूदने दो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन साथ में उनको खेलने कूदने दो, उनके रेस्ट्रिक्शंस इतना मत लगाओ, पता चले बच्चे के वजन है 10 किलो और 15 किलो को बैग लाद के वो जा रहा है स्कूल। ऐसा मत करो यार, पढ़ लेगा यार, पूरी उम्र पड़ी हुई है, खेल खेल में पढ़ाओ उसको, फोरो मत। हालांकि वो बात और है, हम फोड़ देते हैं अपने से। तो हमारे फोन पे जो कॉल आया उसने कोशिश तो बहुत करी, मतलब कि कैसे भी करके निकाल ले कुछ, लेकिन यहाँ से निकलने वाला कुछ था नहीं। उसके बावजूद जब कुछ निकला नहीं, उसके बावजूद हमने कहा एक बार शिकायत तो करें, इस मोबाइल नंबर से फोन आया तो उसकी शिकायत तो करें। तो हम वो शिकायत लेके पुलिस थाने में गए। तो पुलिस थाने में जब गए तो वहां से ये बोले ये बताओ तुम्हारे रुपए चले गए क्या? नहीं। तो शिकायत किस चीज की? ये मतलब पुलिस वालों का वो है, इतने धन है पुलिस वालों की तो खैर कोई बात ही मत करो यार। बोले जब तुम्हारे रुपए गए नहीं है तो शिकायत किस चीज की? हमने शिकायत इस चीज की है कि इस मोबाइल नंबर से इस तरह का फ्रॉड करने का ट्राई कर रहा है, हम समझदार हैं, हम बच गए, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा चूतिया फंस जाए, उसके रुपए तो ये ले जाएंगे, तो इस नंबर को ही ब्लॉक करवा दो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो मतलब उन वहां से नंबर तक ब्लॉक नहीं करा पाया। उसके बाद बोले कि आप ऐसा करो वहां चले जाओ एसपी सिटी क्राइम ब्रांच, वहां पे एक साइबर क्राइम की अलग से ब्रांच है, उनके पास चले जाओ। उनके पास गए, उनसे बोले हमने साहब ऐसे ऐसे है, ये ट्राई कर रहे हैं मतलब फ्रॉड करने की, फिर कुछ कार्रवाई करो। तो उनका वक्तव्य ये था, अरे सर उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो लोग बिहार के नक्सलाइट एरिया से ऑपरेट करते हैं और बिहार की लोकल पुलिस हमें ऑपरेट नहीं करती है, हम कुछ कर नहीं सकते उसका। अब आपको शिकायत करनी है तो कर दो भले ही, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। ये मतलब उनका पुलिस वालों का कहना था। एक ताजा बात और बताते हैं बिजली बिल से रिलेटेड। हमारे यहाँ क्या है ना, बिजली का बिल प्राइवेट कंपनी के हाथों में। अब कौन सी कंपनी है ये मत जानो तुम, बस इतना जानो प्राइवेट कंपनी के हाथों में है, और वो हर महीने एस्टिमेटेड कंजम्पशन मतलब आंकड़े खपत करके मीटर में उल्टी सीधी रीडिंग डाल के वो बिजली का बिल तैयार कर देते हैं। घर के बाहर मीटर लगा है, मीटर प्रॉपर चल रहा है, मीटर में रीडिंग आ रही है, लेकिन वेंचो आएंगे, उन्हें आंखों के अंधे नाम नैंसो वाला हिसाब, आएंगे मीटर देखेंगे, मीटर में रीडिंग है वो नहीं लिखेंगे, कुछ भी उल्टी सीधी रीडिंग लिख के हर महीने वेंचो उल्टा सीधा बिल बना के हमारे पास भेज देते हैं। अब भाई मीटर की रीडिंग से बना रहे हैं तो बिल बनेगा लिमिटेड 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मीटर की रीडिंग के अलावा वो एस्टिमेटेड कंजम्पशन डाल देते हैं तो बिल बन जाता है 1,500 रुपये। इस मामले को पहले तो मैंने शिकायत करी उनके प्राइवेट बिजली विभाग के ऑफिस में, उन लोगों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया, चलता रहा ऐसे ही। फिर मैं फाइनली जब परेशान हो गया तो मैं पुलिस वालों के पास गया, एप्लीकेशन लिख के ले गया, और हमारे पिछले 8-10 महीने के जो बिजली के बिल थे एस्टिमेटेड कंजम्पशन वाले, आंकड़े खपत वाले, वो साथ में लेके गया। मैंने वहाँ दीवान जी से मिला, पहले तो दीवान जी मिले नहीं, मुझे पता चला दीवान जी भी लंच करने गए, मामला था 2:30-3 बजे का। वेट किया, दीवान जी आए लगभग आधा पौन घंटा बाद, मिले उनसे, बोले बताओ। मैंने उनको सारा प्रकरण बताया। अरे यार बस उनका क्या कथन था, अरे यार बिजली का मामला है, जला दे तुम, वो देते वो है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने साहब प्रॉब्लम है, ये उल्टा सीधा बिल बना के भेज रहे हैं, ये हमारा मामला नहीं है यार, पुलिस वाले इसमें क्या करेंगे। पुलिस वाले तो सारे मैटर की शिकायत समाधान सारा तो पुलिस वाले ही करते हैं यार, उनके पास तो इतना पावर है, आप लोग तो सब कुछ कर सकते हो। नहीं यार हम कुछ नहीं कर सकते, आप गलत जगह आ गए हो। नहीं तो क्या करें, अरे आप बिजली विभाग में जाओ ना। हमने सर वहां तो बोलिए, अरे वही कर सकते हैं कुछ, हमसे कुछ नहीं होगा, हम यहाँ इसके लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे वहां से डाइवर्ट कर दिया, हमारी शिकायत नहीं ली। तो कुल मिला के ये तो खैर छोड़, पुलिस वालों का तो यार छोड़ ही दो। तो बात चल रही साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम का ये है भैया, देखो अगर तुम्हारे पास रुपयों का आना जाना है, अगर आप सैलराइज्ड हो, मतलब आपकी सैलरी खाते में आती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके खाते में सैलरी आ रही है और आप चाहते हो कि आपके खाते में सैलरी वाले में रुपए इकट्ठे होते रहें, तो कोशिश करो कि एक और अकाउंट खुलवा लो। उस अकाउंट में आप 5,000 रुपये हर महीने डालो, उसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो एक्टिवेट करना है करो। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मॉल में जाकर शॉपिंग करनी है, कहीं भी जाकर शॉपिंग करनी है, उस वाले अकाउंट से करो। और जो आपका सैलरी वाला अकाउंट है उससे 5,000 रुपये उसमें हर महीने ट्रांसफर करते रहो, या जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है 5-5 हज़ार रुपये करो।
10,000 भी मत करो यार, क्या जरूरत है, जब जरूरत पड़े तब ट्रांसफर कर लो। और जो सैलरी वाला अकाउंट है उसको कहीं भी डिस्क्लोज मत करो, कहीं भी उसका अकाउंट नंबर मत दो, कहीं भी उसमें रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर भी मत दो किसी को। अपना अलग ही खाता रखो, अलग उसके साथ अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाओ, और जो भी खर्चा करना है ऑनलाइन वाला सब उसी से करो। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके रुपए अगर कभी फ्रॉड भी होगा तो आपके 5,000 रुपए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यार सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज हम तुम्हें ज्ञान पिल ले, हो सकता है कल हम भी पिल जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। बट ये है कि हम जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये होता रहता है यार, सबके साथ होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस सावधानी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन ये ज्ञान की बातें हैं, ये तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा, हम ही जैसे चूतिया बता सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।